डॉक्टर साहब इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अब्दुल हफीज़ खान यूनानी ग्रेजुएट हूँ। पिछले 3 साल से प्रैक्टिस में हूँ, जिसमें कि आईपीडी पेशेंट्स और ओपीडी बेसिस पे यानी एडमिटेड पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में और क्लिनिकल लेवल पे पेशेंट्स को मैनेज कर रहा हूँ। ये हिजामा की तरफ कैसे मुतवज्जा हुए? हिजामा हमारी पैथी का एक बहुत पुराना हिस्सा है, जो कि मतलब बहुत साल तो पुरानी हिजामा जो है ये सालों पुरानी पैथी है। और यूनानी में भी जो इलाज बिल या रेजिमेंटल थेरेपी के नाम से जो सबसे ज़्यादा उसमें इम्पॉर्टेंट थेरेपी है वो हिजामा थेरेपी, कपिंग थेरेपी। तो इसके लिए हिजामा तो सीखना ही था। तो हिजामा सीखने के लिए हिजामा हाउस ज्वाइन किया मैंने। तो अभी फ़िलहाल मैं हिजामा मैंने पिछले 1-2 महीने से हिजामा सीख रहा हूँ। तो इसमें आपको कैसा लग रहा है? जैसे कि वहाँ पर आपके पास कोई पेन के पेशेंट्स आते हैं तो आप पेन को रिलीव करने के लिए पेन की दवाइयाँ देते हैं, और वहाँ के स्टेप्स क्या है, मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या, और यहाँ के मोड ऑफ ट्रीटमेंट में आपको क्या खास रिमार्केबल फ़र्क लगा, और आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करोगे अपनी फैमिली के लिए? फॉर एग्जांपल जनरली जैसे बैक की प्रॉब्लम है, लो बैक पेन वाले पेशेंट हैं, सर्वाइकल पेन वाले पेशेंट हैं, जैसे नी जॉइंट वाले पेशेंट, सबसे ज़्यादा नी जॉइंट वाले पेशेंट्स आते हैं और लो बैक पेन वाले पेशेंट्स क्लिनिकल लेवल पे मिलते हैं जी। और इसमें क्या होता है, हम लोग जनरली पेन किलर देते हैं स्टार्टिंग में जी। फॉर सम टाइम भी, और उसके बाद कैल्शियम देते हैं सप्लीमेंट्री, विटामिन सप्लीमेंट्री देते हैं, विटामिन D3 सप्लीमेंट्री देते हैं। उसके ठीक है, ये बेसिकली। उसके बाद नी जॉइंट के लिए और बैक पेन के लिए ऑइंटमेंट दे देते हैं जी। तो उससे पेन फॉर द टाइम बिंग वो सप्रेस हो जाता है। तो ये जो आमतौर पर ये कहते हैं कि ये दवाइयाँ नुकसान करती है, तो ये वाकई में नुकसान करती भी है? हाँ, तो जो पेन किलर्स हैं जी। जनरली उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अच्छा। तो ये ग्रेजुअली किडनी पे इफेक्ट करते हैं अगर वो लॉन्ग टाइम ले रहे हैं पेशेंट्स। तो फिर जाहिर से पेशेंट अक्सर कैसे होते हैं, पेशेंट हम लोग दे देते हैं मेडिसिन, उसके बाद पेशेंट देखता है ये मेडिसिन से आराम है, तो नेक्स्ट टाइम वो बाहर जनरली पेन कैसा होता है, नी जॉइंट वाला प्रॉब्लम में उसकी प्रॉब्लम चलती जाती है, वो पेशेंट मेडिसिन लेता रहता है, फिर डॉक्टर के पास भी आना छोड़ देता है अक्सर, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है उस मरतबा डॉक्टर के पास जाए और हर मरतबा जाते रहे। तो पेन किलर अपने आप से लेता रहता है, इसको सेल्फ मेडिकेशन बोलते हैं, तो उसके उससे और प्रॉब्लम उसको होती है। ओवर द काउंटर टेबल से वो मेडिसिन लेकर के लेता रहता है कंटिन्यू कर, उससे उसको तकलीफ जाहिर सी बात पे होती है। जी। अच्छा, कैल्शियम पूरा होने के बाद भी कैल्शियम जो अपने थेरेपी स्टार्ट करते हैं कैल्शियम देके, विटामिन देके, उसके बाद भी कंट्रोल नहीं होता है पेन, तो फिर जनरली आगे एक्सरे करवाते हैं। जी। कभी ऑस्ट्रा, जैसे एजेड पेशेंट होता है तो ऑस्ट्रा एट्राइटिस निकलता है, जो कि एज के साथ होता ही लाजमी है, वो होना ही है। अब उसके लिए आप कुछ ज़्यादा इफेक्टिव थेरेपी नहीं कर सकते हो, जितना अभी हिजामा करते हैं तो उससे जो इफेक्ट समझ में आया, क्योंकि वहाँ पर लोकल सर्कुलेशन बढ़ रहा है जी। और नेचुरली वहाँ का जो है इम्प्रूवमेंट हो रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है जॉइंट को, तो जॉइंट जो है रिवाइव हो जा रहा है, वो पेन सबसाइड हो जा रहा है। इसमें स्टेप्स जैसे मैंने देखा है आजकल जो हो रहा है, हमारे पास एक पेशेंट आया जो 4 साल से नी के लिए ऑर्थोपेडिक्स के पास जा रहा है, पेन किलर लिया, कई दिनों तक पेन किलर लेता रहा, बाद में वो दवाइयाँ काम नहीं कर रही, उसके बाद में एक्सरे हुए, एक्सरे होकर के फिर उसके हिसाब से फिर दवाइयाँ चेंज हो गई, फिर कई साल तक उन दवाइयों का सिस्टम हुआ, फिर उसके बाद में ये कहा कि आपके जो है आर्थराइटिस हो रही है, फिर आर्थराइटिस के हिसाब से दवाइयाँ चेंज हो गई, और उसके बाद में ये हो गया कि फिर नी रिप्लेसमेंट तक जा रहे हैं। और यहाँ पर अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है कि कई चीज़ें हमको पहले देखनी पड़ती कि कहीं ये मार उनको कोई एक्सीडेंटल तो नहीं, कहीं पे चोट तो नहीं लगी। उसके अलावा मोस्टली जो पेन है लोगों के वो यही है कि बॉडी में सर्कुलेशन वीक है, वहाँ पर ब्लड फ्लो कम है, स्टैग्नेशन है। तो हमने ऐसा भी हुआ है कि एक डॉक्टर साहब ने अपने ससुर जी को भेजा जिनकी एज थी 82। किताबों में तो जैसे लिखा हुआ है कि 70 इयर्स के पेशेंट को हिजामा नहीं करने का, 70 प्लस को, लेकिन हमारा तजुर्बा ये है कि आज की तारीख में हर बंदे को इसकी ज़रूरत है। और हमने इन्फेंट से लेकर के ओल्ड एज पेशेंट, 82 इयर्स के पेशेंट को ट्रीटमेंट के बाद में वो 4 महीना चलने के लायक हो गए। तो ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये तो हो गया ऑर्थोपेडिक। उसके अलावा अभी जैसे आप यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि कोई डायलिसिस को क्रिएटिनिन जिसका बढ़ा हुआ है उसके लिए कोई पेशेंट आ रहा है, कोई न्यूरो रिलेटेड इश्यूज़ के लिए आ रहा है, या कोई हार्ट के मेजर केसेस जो ऐसे आ रहे हैं हमारे पास, ये ब्लॉकेजेस है 80%, 85%। तो इसमें ये जो फ़ायदा हो रहा है इसकी क्या वजह आपको समझ में आ रही?
कि वहाँ पर आपके पास पेशेंट आता है तो उसको क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं और यहाँ पर हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं इससे उनको क्या खास फायदा हो रहा है? जैसे भी किडनी रिलेटेड इश्यूज हैं जी तो किडनी रिलेटेड इश्यूज में किडनी का फंक्शन जो है अगर वो डिटेरियरेट हो रहा है, जी। किडनी कमज़ोर हो रही है, जी किसी वजह से भी हो रहा हो, जी या किडनी में इन्फेक्शन हो, जो भी हो, चाहे किडनी में इन्फेक्शन हो या दवाई की वजह से नेफ्रॉन्स बंद हो रहे हो, चाहे दवाई की वजह से हो रहा हो, चाहे जो भी, पेशाब नहीं हो रही हो, एक बार इफेक्टेड हो गई, जी। क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता जाएगा, जी वो सबसाइड नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा, तो उसमें क्या होता है कि डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। डायलिसिस की जनरली डायलिसिस करा के ही कंट्रोल हो सकता है। जी अब हिजामा में पेशेंट्स आ रहे हैं और उनको डायलिसिस के बिना उनका क्रिएटिनिन भी नीचे आ रहा है, जी। तो इसमें जनरली वजह यही है कि जब हिजामा कर रहे हैं, हिजामा करने के बाद उनका सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जा रहा है, लोकली जहाँ किडनी को खून जितना नहीं मिलना चाहिए था, जिस क्वालिटी का मिल रहा था उससे बेटर मिल रहा है, जी तो किडनी का फंक्शन लाजमी तौर पर इम्प्रूव हो रहा है। जी तो ये इम्प्रूवमेंट की वजह से जाहिर सी बात है जो उसको वेस्टेज को बराबर से फिल्टर कर पा रही है। जी तो क्रिएटिनिन अपना पेशेंट जो है कॉम्प्लेक्शन लेके आता था, पहले जो मुरझाया हुआ चेहरा लेके आता था, और वो उसका गेट भी बदल रहा है, उसका एटीट्यूड भी बदल रहा है, पेशेंट अच्छे कॉन्फिडेंस से अपने पास नेक्स्ट टाइम आ रहा है। लास्ट वीक जो रशीदा करके जो पेशेंट आई थी, रशीदा खातून थाना से आई थी, तो पहली बार जब आई थी तो 3 लोग उसको पकड़ करके लेकर आए थे, यहाँ से अंदर ट्रीटमेंट में जाने के लिए पकड़ के लेके जाया जा रहा था। सेकेंड टाइम बेटी ने लेकर आया, बल्कि ट्रीटमेंट के बाद वो बगैर सपोर्ट के गई बाहर, और अब जो है माशाल्लाह उसका पहले 9 पॉइंट तक क्रिएटिनिन गया हुआ था, अब 5.6 पर आया है, और अब वो अकेले आती है अपने ट्रीटमेंट के लिए, लास्ट टाइम है ना, देख रहे हैं आप। जी। तो ये आपके लिए कैसा है, सरप्राइजिंग है? हाँ, ये बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है जिसमें कि अपने को लग रहा है कि नहीं, अपन हर एक चीज़ में अपने को इससे कंप्लीट क्योर नहीं मिले तो एक सपोर्टिंग रोल तो अपन इससे बहुत अच्छा जो इफेक्ट के साथ डाल सकते हैं, जिसमें अपने को यानी नाउमीदी का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि अपने को उससे डिसअपॉइंटमेंट तो होगा ही नहीं इंशाल्लाह। हार्ट के जो केसेस में आपको क्या लगता है ये कैसा, कितना हार्ट के effective? केसेस में जो है जो ब्लॉकेज हो रहे हैं, जैसे कि जी। ब्लॉक्स रहती हैं आर्टरी, तो उसमें क्या होता है कि जो खून पतला करने वाली मेडिसिन देते हैं, जी ब्लड थिनर्स देते हैं, जी तो उनसे अच्छा काम हिजामा से हो जाएगा, क्योंकि हिजामा से ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो रहा है, जो प्रॉब्लम है वो निकलेगी, कॉज हाँ, निकलेगी, वो ग्रेजुअली निकल जाएगा, तो जी। हार्ट दोबारा अपनी पहली वाली कंडीशन पल्पिटेशन पे आ जाएगा। जी। तो ये ठीक है, हाँ, तो ये आपको ऐसा लगता है कि ये हिजामा कॉमन होना चाहिए, आम होना चाहिए? हिजामा एकदम आम होना चाहिए और पेशेंट्स को इसकी तरफ मुतवज्जा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। बस मेरा अपना तो ये अप्रोच है, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जिस तरीके से अल्लाह पाक ने खाने के लिए और पेशाब पकाने का जो निज़ाम बनाया, उसी तरह से जो बीमारियाँ हमारे ब्लड में आ गई है उसको निकालने का मालिक ने यही रास्ता बताया है कि हम उसकी वेट कपिंग किया जाए, या चाइनीज़ में ड्राई कपिंग होती है और इस्लामिक हिजामा के अंदर जो है ये ब्लेड अप्लाई होता है और वेट कपिंग होती है। इससे ब्लड के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारे एक साथ निकल जाते हैं और पेशेंट्स को इतना ज़्यादा सहूलत और इतना ज़्यादा रिलीफ लगता है कि वो हैरान हो जाता है कि मैं इतने सालों तक परेशान था और ये इतने आसानी से रिजॉल्व हो गया। तो अल्लाह करे कि सुन्नत आम हो जाए और हर बंदा जो है अपनी बीमारियों में सबसे पहले हिजामा की तरफ आ जाए।